प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्यराज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका सभी दर्शकों का मेरे इस वीडियो में, जो कि मासिक राशिफल के रूप में मार्च 2024 का राशिफल है। मार्च 2024 के राशिफल को फलित करने के लिए आज जिस राशि को हमने शामिल किया है वह है प्रियजनों वृषभ राशि। तो मेरे साथ रहिए प्रियजनों आप अंत तक, क्योंकि मैं बताऊंगा वृषभ राशि के जातकों पर कैसा रहेगा सभी ग्रहों का प्रभाव मार्च 2024 में। तो चलिए प्रियजनों शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम सर्वप्रथम गुरु से। गुरु को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम गुरु से शुरू करेंगे। गुरु आपके 12वें भाव में स्थित है। देखिए, 12वां भाव व्यय का भाव कहते हैं, मोक्ष का भाव है। सैया सुख देखते हैं यहां से, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी जेल इत्यादि यहां से देखते हैं, विदेश यात्रा यहां से देखी जाती है, हॉस्पिटल इत्यादि को भी यहां से देखा जाता है। अब देखिए, खर्च का नाम आते ही या 12वें भाव का नाम आते ही दिमाग में बात घूमने लगती है कि सब कुछ अशुभ ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। खर्चा शुभ कार्यों पर भी तो होता है। मान लीजिए आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और हॉस्पिटलाइज होना पड़े, जिससे जहां आपको संतान की प्राप्ति हो, तो वो शुभ कार्यों में पैसा खर्च हुआ आपका। व्यापार को देखा जाता है 12वें भाव से, आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। व्यापार को विदेशों से जोड़कर लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। भाई मान लीजिए आप व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा करेंगे तो वहां आपका खर्चा होगा, परंतु खर्चा होगा तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो आपको लाभ होगा। भाई व्यापार में जब तक आप पैसा डालेंगे नहीं तो फिर निकालेंगे कैसे? पहले तो डालना ही पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपका व्यापार बढ़ेगा, तभी तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 12वां भाव सैया सुख का भी है। दांपत्य जीवन को मधुर करेंगे ये। थोड़ा सा बस कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति है, परेशानी तो होगी, परंतु अंततः वह ठीक भी हो जाएगी, सही भी हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े हीलर हैं, उपचारक हैं। देवगुरु बृहस्पति सब ठीक करने का काम करते हैं, संबंधों को मधुर करने का काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो भी चीज आपकी बिगड़ गई है या जिसका नुकसान हुआ है उसको ठीक करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी बने हैं, लाभ के स्वामी खर्च में बैठे हैं। तो जो लाभ होगा आपका वो खर्च होगा, परंतु लाभ भी अत्यधिक होगा। बड़े बुजुर्गों से आपको सहायता मिलेगी, बड़े बुजुर्गों में आपका नाम होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी इच्छा पूर्ति कोई हो सकती है। अष्टम भाव के भी स्वामी बने हैं। अष्टम भाव के स्वामी बनकर के 12वें भाव में विराजमान है, विपरीत राजयोग बनाते हुए आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अष्टम भाव गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र, ज्योतिष विज्ञान के लिए जाना जाता है। अचानक से घटित हो जाने वाली घटनाओं के लिए अष्टम भाव जाना जाता है। परिवर्तन का भाव अष्टम भाव, आयु का विचार करते हैं, यहां से मृत्यु का भाव कहा जाता है। परंतु अचानक से बहुत बड़े धन प्राप्ति के योग भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। ससुराल पक्ष का भी काफी हद तक विचार अष्टम भाव से करते हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपको ये बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति। दृष्टि की बात करें तो पहली ही दृष्टि, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में जा रही है, सुख भाव में। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति करा सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति आपको करा सकते हैं। देखिए, व्यय भाव में बैठे हैं। अब ये भी तो शुभ ही खर्च होगा। मान लीजिए आप कोई मकान खरीद लें, आपको कोई मकान पसंद आ रहा है, आप उसको खरीद लें, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लें, कोई वाहन खरीद लें, तो ये क्या है? ये सुख सुविधाओं के साधन है जिन पर आपका खर्च हो सकता है और आसानी से ये चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। सप्तम दृष्टि से ये छठे भाव में देख रहे हैं, तो रोग रिपु ऋण का नाश करते हैं देवगुरु बृहस्पति। रोग यदि कोई आपका पुराना चला रहा है या कोई जटिल रोग है, उससे आपको मुक्त करेंगे। शत्रुओं से भी आपको मुक्त करेंगे। ऋण यदि आप कोई दे नहीं पा रहे थे अब से पहले, या उसके द्वारा आपको कोई परेशानी हो रही थी, आपके ऊपर ऋण के चलते, ना चुका पाने के चलते आपको कोई परेशानी हो रही थी, उस परेशानी से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। लाभ भाव के स्वामी बने हैं, इतना लाभ प्राप्त आपको करा देंगे कि आप आसानी से ऋण चुका पाएंगे और उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
नवम दृष्टि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की है। अष्टम भाव खुद की राशि है, अष्टम भाव के स्वामी भी बने हैं और उसको देख भी रहे हैं तो वहां मजबूती प्रदान कर रहे हैं। धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ेगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि हो सकती है, तंत्र मंत्र की तरफ आपका रुझान हो सकता है। गुरु की तलाश यदि आपकी कोई थी वो पूरी हो सकती है। गुरु कोई ऐसे मिल सकते हैं आपको जो आपको आपकी इच्छा अनुसार ज्ञान की प्राप्ति आपको करा दे, और इस दौरान बहुत अधिक संभावना है कि आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन जाएं। परंतु यात्राओं में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, दुर्घटना संभावित है, उससे आप सावधानी बरतें। देखिए, ज्योतिष संभावना और सावधानी दोनों है। संभावना और सावधानी यदि हम बता दें तो सावधानी यदि आप रखें तो नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है और सकारात्मक प्रभावों को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। गुरु के बाद हम बात करेंगे शनि की। परिजनों, कुछ बड़े घटनाक्रम अभी हुए हैं, जैसे शनि 11 फरवरी को अस्त हो गए थे। अब ये 18 मार्च को उदय स्थिति में आ जाएंगे, नहीं उदय हो जाएंगे। आपके कर्म भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दसम भाव शनि का ही भाव है, कर्म फलदाता है, न्यायप्रिय है, परंतु दंडाधिकारी भी है। यदि आप अपना आचरण सही नहीं रखेंगे, आप अपने कर्मों को सही नहीं रखेंगे तो आपको दंडित भी करेंगे शनिदेव। दसम भाव में बैठकर आपके कर्मों में मजबूती लाकर आपको कार्यस्थल पर सफलता प्रदान करने वाले हैं शनिदेव। सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं और राजनीति में सफलता देने का कार्य करेंगे। तृतीय दृष्टि 12वें भाव में जा रही है, जहां गुरुदेव पहले से ही मौजूद है, तो विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे, व्यापार में आपके बढ़ोतरी करेंगे और अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरुदेव वहां पर बैठे हैं। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। गुरु की और शनि की संयुक्त दृष्टि होने के नाते भूमि, भवन, वाहन और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति आपको शनिदेव करा देंगे। दसम दृष्टि सप्तम भाव में है, दसम से दसम है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, दाम्पत्य का भाव है। व्यापार में आशातीत सफलता देंगे, आपके आशानुरूप सफलता देंगे, व्यापार को बढ़ा देंगे, विदेशों से जोड़ देंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट की स्थिति हो सकती है, परंतु व्यापार तो आपका बहुत बढ़ा देंगे, व्यापार से बहुत लाभ की प्राप्ति कराएंगे आपको। शनि के बाद प्रियजनों अब बात करते हैं हम राहु की। राहु 11वें भाव में स्थित है। 11वें भाव में राहु बहुत शानदार फल प्रदान करते हैं, उत्तम फल प्रदान करते हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है, बड़े बुजुर्गों का भाव, आमंदनी का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव। आमंदनी प्रियजनों वह है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। आमंदनी के अनेक रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, बहुत अवसर आपको प्राप्त होंगे, आमंदनी के नए नए रास्ते मिलेंगे। उच्च पदस्थ और बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो कि आपके लाभ में भागीदारी रहेंगे, आपके लाभ का कारण बनेंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राहु जब भी करते हैं तो बड़ा करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा चाहिए तो लाभ को भी बहुत बड़ा देंगे, बड़े लाभ की प्राप्ति आपको कराएंगे। कोई इच्छा पूर्ति आपकी करा सकते हैं, परंतु इच्छा आपकी संभव होनी चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं जो असंभव हो, ऐसी इच्छा तो कोई पूर्ति नहीं करा सकता, परंतु जो संभावित है, जो संभव है, ऐसी कोई इच्छा आपकी है तो उसकी पूर्ति राहुदेव करा देंगे। राहु की दृष्टि की बात करें, पंचम दृष्टि, पहली दृष्टि तृतीय भाव में जा रही है, पराक्रम का भाव है। तृतीय भाव में दृष्टि डाले यहां राहु विराजमान हो, बहुत शानदार फल प्रदान करते हैं। ऑनलाइन व्यापार यदि कोई करना चाहते हैं, फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी सफलता के योग बनाते हैं राहुदेव। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी स्थिति मनमुटाव की हो सकती है, संबंध थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, परंतु बाकी सब ठीक रहेगा। यदि कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन तो वह कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी सफलता का कारण राहुदेव बनेंगे। कम्युनिकेशन का भाव है तीसरा भाव, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि मैंने बताया, या जैसे एंकर्स होते हैं, न्यूज एंकर्स वगैरह होते हैं। कम्युनिकेशन स्पीच में भी आता है, मान लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर यदि आप हैं
आप स्पीच देते हैं या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, आप बोले सामने वाला सुने और उत्तर दे, सामने वाला बोले आप सुने और उसका उत्तर दे। तो ये कम्युनिकेशन, वार्तालाप आपसी, इससे संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हैं आप, यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता देंगे और बड़ी सफलता देंगे। सप्तम दृष्टि से प्रियजनों ये पंचम भाव को देखेंगे और रिलेशनशिप में थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में शक के चलते थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु निवेश में आपको बहुत बड़ा फायदा देंगे। शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि से बहुत ही बड़ा लाभ दे सकते हैं आपको। लॉटरी सट्टा इत्यादि की तो आपको सलाह नहीं दी जाती, लेकिन शेयर मार्केट आदि में आपको निवेश से बहुत बड़ा लाभ देंगे आपको। राजनीति में बहुत बड़े पद की प्राप्ति करा सकते हैं, इवन मंत्री पद तक की प्राप्ति आपको करा सकते हैं, बड़ी ऊंचाइयां दे सकते हैं राजनीति में। राहु की तृतीय दृष्टि यानी कि नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव में जाएगी। यहां भी शनिदेव की भी दृष्टि है, शनिदेव और राहु आपस में दोनों मित्र हैं, तो राहु भी व्यापार को बहुत बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विदेशों से जोड़ करके व्यापार को आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाएंगे राहु यहां पर दृष्टि डाल करके, और शनि भी वही कार्य कर रहे हैं। राहु के बाद केतु की बात करते हैं। केतु आपके पंचम भाव में स्थित है। पंचम भाव से रिलेटेड जैसे प्रेम संबंध या राजनीति या संतान, इनसे संबंध थोड़े से आपके ब्रेक हो सकते हैं केतु के यहां विराजमान होने से। केतु देखिए डिटैचमेंट का कारक है, केतु दूर करते हैं चीजों को। राजनीति से आप संन्यास ले सकते हैं, राजनीति से आप दूर हो सकते हैं। शिक्षा में ब्रेक हो सकता है, बहुत अधिक संभावना है। यदि मान लीजिए आप अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके पिता का स्थानांतरण हो सकता है, उसके चलते आपको यहां से कहीं दूर जाना पड़े, जिसकी वजह से शिक्षा में ब्रेक आ जाए। और एक कारण बनता है शिक्षा में ब्रेक का कि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने शहर से किसी दूसरे शहर में चले जाए, किसी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो उससे भी आपका दूर जाना बनता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दूरी बन सकती है, उससे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वही दाम्पत्य जीवन में भी हो सकता है। केतु के बाद प्रियजनों बात करते हैं हम लोग बाकी ग्रहों की। तो सबसे पहले प्रियजनों सूर्य की बात करेंगे हम। सूर्य जो गोचर इस वक्त कर रहे हैं प्रियजनों, वह दसम भाव में कर रहे हैं। सूर्य देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी बने हैं, दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। पिता से संबंध बहुत शानदार रहेंगे, माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करा रहे हैं आपको। दसम भाव में बैठकर राजनीति में बड़ी सफलता दिला रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं सूर्यदेव। व्यापार में बहुत शानदार लाभ आपको करा रहे हैं, व्यापार में नई ऊंचाइयां आपको देखने को मिलेगी अपने व्यापार में। सरकार से लाभान्वित करा रहे हैं, सरकार से लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग बना रहे हैं, राजनीति में बहुत बड़े पद प्राप्ति के योग बना रहे हैं। यदि आप किसी जॉब में है, चाहे सरकारी में है चाहे प्राइवेट में है, उसमें पदोन्नति कराकर आपके वेतन में भी वृद्धि करा रहे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव यहां पर प्रियजनों 14 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च के बाद यहां से गोचर कर जाएंगे ये 11वें भाव में। 10वें भाव में तो उत्तम फल प्रदान कर ही रहे हैं सूर्यदेव, 11वें भाव में भी बहुत शानदार फल प्रदान करेंगे। चतुर्थ सुख भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठेंगे, तो आपको इतने लाभ की प्राप्ति करा देंगे कि जिससे आप अपने सुख सुविधा के साधन खरीद पाए या उपलब्ध करा पाए, जिससे आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो जाए। तो 11वें भाव में सूर्यदेव आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, कोई इच्छा पूर्ति आपको करा सकते हैं। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो राजनीति में बड़े लाभ की प्राप्ति, बड़े पद की प्राप्ति, संतान के संबंध में सुखद समाचार, निवेश इत्यादि में फायदा आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा के योग बनाते हैं, ज्योतिष की तरफ आपका रुझान हो सकता है, धर्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक स्थलों पर यात्रा करना, यह सब आपके साथ और रहेगा। सूर्य के बाद प्रियजनों मंगल की बात करेंगे। मंगल अभी मकर राशि में उच्च के रहते हुए आपके भाग्य भाव में विराजमान है। सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान है। बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर करेंगे आपके। देखिए मंगल क्या, मंगल के अंदर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी बहुत अधिक है। भाग्य में आपके बढ़ोतरी करेंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाते हैं मंगल देव।
धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में विराजमान है, तो भाग्य की बदौलत आपका शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। परंतु ये 12वें भाव के भी स्वामी बने हैं, जहां पर गुरु विराजमान है, तो खर्चों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई यात्रा इत्यादि में आपको चोट चपेट की स्थिति या कोई दुर्घटनावश आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, जिस पर आपको खर्च करना पड़े। इनकी जो प्रथम दृष्टि, चौथी दृष्टि है, वह भी 12वें भाव में जा रही है। 12वें भाव में गुरु भी विराजमान है, तो गुरु वहां पर बैठ करके सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि भी वहां पर कोई अनर्थ नहीं करेगी। सप्तम दृष्टि से ये अपने पराक्रम भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, तो पराक्रम में तो आपके वृद्धि करेंगे। देखिए जी, मंगल की एनर्जी तो देखते ही बनती है। पराक्रम इतना बढ़ा देंगे कि आपको सभी कार्यों में अत्यधिक सफलता देखने को मिलेगी। आपके संघर्षों में आपका पराक्रम दिखाई देगा, देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों में सफल रहेंगे। मंगल भी 15 मार्च तक यहां पर है। 15 मार्च के बाद में मंगल देव यहां से गोचर कर जाएंगे अपने आपके 10वें भाव में। यहां पर 15 मार्च को गोचर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले 14 मार्च को सूर्य यहां से चले जाएंगे लाभ भाव में। तो सूर्य यहां पर नहीं है, लेकिन मंगल देव यहां पर गोचर करेंगे, तो 10वें भाव में पिता से थोड़ी सी अनबन की स्थिति बना सकते हैं। व्यापार में आपको लाभ देंगे। यदि आप पुलिस इत्यादि में है या पुलिस में आप जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में आप जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी ये सहायता करेंगे। उससे संबंधित यदि कोई परीक्षा आप दे चुके हैं या देना चाहते हैं या दे रहे हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसके परिणाम आपके पक्ष में आए। तो ये प्रॉपर्टी से आपको लाभ की स्थिति बनाएंगे। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करा सकते हैं। सप्तम भाव में दृष्टि डाल करके माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मंगल के बाद परिजनों बुध की बात करेंगे। बुध देखिए 7 मार्च तक 10वें भाव में ही गोचर करेंगे। वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है। वाणी आपकी प्रभावी हो सकती है। और एक बात और, 8 फरवरी को बुध भी अस्थावस्था में आ गए थे। हालांकि अस्थावस्था में आने के बाद में बुध अपना प्रभाव खो चुके हैं, निष्क्रिय हो गए, लेकिन फिर भी जो प्रभाव पहले था वो तो रहेगा ही। तो वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है। 7 तारीख के बाद में, यानी कि 7 मार्च को बुध देव गोचर कर जाएंगे सुबह 9:21 पर मीन राशि में, यानी कि 11वें भाव में। अब और भी ज्यादा अधिक सावधानी की जरूरत है। हालांकि 11वें भाव में बुध अधिक फल, अच्छा फल प्रदान करते हैं, परंतु नीच के हो जाएंगे तो बुध आपको एक तो वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको व्यापार में भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बुध आपके धन भाव के स्वामी बने हैं और वाणी का भाव भी है और नीच के हो गए हैं, तो वाणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा आपको कुटुंब से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, धन हानि के योग बनते हैं, निवेश में हानि हो सकती है। निवेश करते वक्त आपको अत्यधिक सोचने की जरूरत है इस वक्त 7 मार्च के बाद में। और ये पंचम भाव के भी स्वामी बने हैं बुध देवता, तो संतान आदि से आपको थोड़ा संबंध सुधार कर रखने हैं। वाणी के चलते हो सकता है आपके संतान के प्रति कोई संबंध खराब हो जाए। आप रिलेशन में हैं किसी के साथ, उसके साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या दाम्पत्य जीवन के भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं वाणी के ही चलते। देखिए, वाणी से सब कुछ हो जाता है। वाणी से लोग अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। वाणी से व्यापार अच्छा हो जाता है, वाणी से व्यापार बुरा हो जाता है। तो वाणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। तो वाणी पर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। बुध के बाद प्रियजनों बात हम करेंगे शुक्र की। भाग्य स्थान में मंगल के साथ शुक्र स्थित है, तो भाग्य स्थान में शुक्र बहुत शानदार फल प्रदान करते हैं। देखिए, शुक्र देवता आपके 6ठे भाव के स्वामी बने हैं और आपकी लगन के स्वामी। लगन का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ करके शीघ्र विवाह के योग बनाता है, धार्मिक यात्राओं के योग बनाता है, बड़े भाई से संबंधों को मधुर करता है, प्रेम विवाह के भी योग शुक्र बनाता है। मंगल के साथ मिलकर के ये विवाह के प्रबल योग बनाता है। 7 मार्च को शुक्र देव भी गोचर कर जाएंगे 10वें भाव में। यहां पर देखिए, कुछ ग्रह जब आ रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, कोई ग्रह आ रहा है तो फिर पिता से संबंध मधुर हो जाएंगे। तो ओवरऑल जब ये इनका निचोड़ निकाला जाता है सभी ग्रहों का, तो तब आप देखेंगे कि ये कुछ पल की तरह होता है, पलक झपकने भर से। जैसे अब शुक्र 10वें भाव में आ जाएंगे तो अच्छा फल प्रदान करेंगे आपको, व्यापार में आपको सफलता देंगे, चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको करा देंगे, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति करा देंगे।
सुख के दाता जो है शुक्रदेव ही हैं, लग्जरी प्रदाता शुक्रदेव ही हैं। तो व्यापार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाते हुए संपूर्ण सुखों की प्राप्ति शुक्रदेव करा देंगे। पिता से आपके संबंध मधुर होंगे दसम भाव में गोचर करते हुए। तो परिजनों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक का राशिफल। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं परिजनों। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देवता मां लक्ष्मी की आप पूजा करें, मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं, उनके चरणों में सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें तो आपको पूरे साल उत्तम फलों की प्राप्ति होती रहेगी। सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर तांबे के लोटे में जल ले लें और सूर्य देव को अर्पित करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती रहेगी, सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होती रहेगी। बाकी अंतिम निर्णय आपकी जन्मस्थ ग्रहों की स्थिति देख करके ही होता है। क्या योग आपके बने हुए हैं, क्या ग्रहों की स्थिति है डिग्री वाइज, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उन्हीं के आधार पर अंतिम निर्णय होता है। हमारे द्वारा फलित गोचर सामान्य गोचर है। इस गोचर को, इन उपायों को अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक अच्छे और एक सच्चे ज्योतिषी से अवश्य करा लें। यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद है, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सही दिशा निर्देश देगी। तो परिजनों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारे द्वारा फलित गोचर आपके ऊपर कितना प्रभावी है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे। मासिक राशिफल के रूप में मार्च 2024 का राशिफल। तब तक के लिए परिजनों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।